नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा में राज्य आपदा रिस्पांस बल एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने शिलापट अनावरण और फीता काट कर भवन का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही परिसर का निरीक्षण कर वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के जवानों से संवाद करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है और कहा कि आप सभी जिस समर्पण से काम कर रहे हैं वह राज्य के लिए गर्व की बात है। इसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। चुनावी माहौल के बीच इस उद्घाटन को शासन की ओर से एक बड़ी विकासात्मक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को जनता की याद आने लगती है, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर भी काम कर रही है। आपको अगर याद हो तो हम आपको बता दें कि राज्य आपदा रिस्पांस बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था, ताकि बाढ़, भूकंप, आगजनी, चक्रवात, डूबने की घटनाओं आदि के दौरान खोज, बचाव और राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। एसडीआरएफ की इस बटालियन के लिए बिहटा में 25 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। पहले अस्थायी पोटा केबिन में काम चलता था, लेकिन समय के साथ बल के विस्तार और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 268 करोड़ रुपयों की लागत से स्थायी भवन निर्माण की योजना बनी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस योजना का शिलान्यास 30 अप्रैल 2023 को किया था और समय समय पर स्वयं स्थल का निरीक्षण करते रहे। 11 जुलाई 2025 को हुए निरीक्षण में उन्होंने सोलर पैनल लगाने और पहुंच पथ को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया था। आज जिन भवनों का उद्घाटन हुआ है उनमें 4 मंजिला प्रशासनिक भवन, 3 मंजिला आधुनिक प्रशिक्षण भवन जिसमें स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और सभा कक्ष है, क्वार्टर मास्टर स्कोर, क्यूआरटी भवन और 3 बैरक शामिल हैं, जिनमें कुल 300 जवानों के आवासन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के लिए भी अलग अलग आवासीय भवन, ऑफिसर्स मेस और 132 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी श्री कार्तिकेय के शर्मा सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जहां मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए शासन की सक्रियता का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, परंतु यह सच है कि इस परियोजना को पूरे होने से आपदा प्रबंधन व्यवस्था को जमीन पर एक नई ताकत मिली है। आगामी चुनाव में जनता तय करेगी कि इन विकास कार्यों का कितना प्रभाव वोटिंग पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।